बोलो मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, आज आपके ग्राम सेमरी में आना हुआ। छोटा सा गांव है, पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और उनका शरीर, भारत का शरीर शहरों में निवास करता है। ऐसे आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस गांव में आप लोग रहते हैं, भगवान की भक्ति, साधुओं के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। और ऐसे में आप लोगों को एक बात बताएं कि जब बहुत पुण्य करते हैं तब दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान इल्ली, केंचुआ आदि आदि बन पाते हैं। जब उससे और ज्यादा पुण्य बढ़ता है तो फिर विदेशों के जानवर बन जाते हैं, और जब उससे ज्यादा और ज्यादा पुण्य बढ़ता है तो भारत के जानवर बनते हैं। आपके यहाँ कुत्ता है, बिल्ली है, ये विदेशों से ज्यादा पुण्यात्मा है, क्योंकि विदेशों में भले जानवर हैं पर उन जानवरों को कभी साधुओं के दर्शन नहीं होते। अरे भारत का कुत्ता है, बिल्ली है, वो विदेशों से ज्यादा पुण्यात्मा है, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों को भी और बिल्लियों को भी साधु के दर्शन हो जाते हैं। अभी रास्ते से विहार करते आ रहे थे, कुत्ते लोग हैं, देखते हैं साधुओं को, देख के भौंकने लगते हैं, कुछ लोग भगाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज मनुष्य है, मनुष्य तो अपने हाथ जोड़ करके साधुओं को प्रणाम कर लेता है, कुत्ते हैं, जानवर हैं, प्रियंश हैं, ये क्या करेंगे? उनकी तो जो भाषा है, चाहे अमेरिका का कुत्ता हो, चाहे पाकिस्तान का कुत्ता हो, चाहे भारत का कुत्ता हो, तो भौं भौं की आवाज से ही बोलेगा। तो वो लोग भी साधु को प्रणाम करते हैं कि आप धन्य हैं जो साधु बन गए और हम संसार में ऐसे ही भटक रहे। तो भारत के कुत्ते भी पुण्यात्मा हैं। तो जब उससे ज्यादा और ज्यादा पुण्य बढ़ता है तब जाकर के विदेशों के मनुष्य बनते हैं। उससे ज्यादा और पुण्य बढ़ता है तो भारत के मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सब लोग जानते हो कि हमारा भारत देश देश नहीं कहलाता। भारत देश की धरती को सिर्फ धरती नहीं कहती, भारत माता के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है भारत की धरती को भारत माता? क्योंकि विश्व में जितने देश हैं वो सब इंसानों को पैदा करते हैं, पर हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसको माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ भगवानों को भी जन्म दिया जाता है। और जिस धरती में भगवान पैदा होने की क्षमता हो वो सामान्य धरती नहीं बचती, वो धरती माता बन जाती है। ऐसी भारत माता को अपन लोग कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 26 जनवरी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर भारत माता की जय के नारे तो लगाई देते हैं। हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भारत में पैदा होने का, जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और हमने आपने एक ऐसे धर्म में जन्म लिया जहाँ पर संतों की आराधना की जाती है, भगवानों की भक्तियां अर्चनाएं की जाती है। सबसे बड़ी बात तो कोई कैसा भी मनुष्य हो हमारे भारत में कम से कम वितरागी श्री राम भगवान के बारे में तो जानता है। आप लोग जानते हो राम भगवान को? सभी लोग जानते ना? कुछ एक दो मत ऐसे होंगे, पंथ ऐसे होंगे जिसमें राम भगवान को नहीं माना जाए। बाकी विश्व में, भारत में जितने भी धर्म पंथ चलते हैं सब में राम भगवान को मान्यता दी गई है, माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है। आप लोग सब जानते हो कि राम भगवान हमारे देश में पैदा हुए, जन्म लिया, साधनाएं की और अपने वैकुंठ धाम, परम धाम, मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। लेकिन हम लोग यहीं पे रह गए। जब वनवास का समय हुआ, रामचंद्र जी को वनवास दिया गया है 1-2 वर्षों का नहीं, 4 वर्षों का, 10 वर्षों का नहीं, कितने वर्षों का? 14 वर्षों का वनवास दिया गया। और 14 वर्षों के वनवास में आप लोगों को विचार ये करना है कि आखिर 14 वर्षों का वनवास क्यों दिया गया? 10 का दे देते, 20 का दे देते, आजीवन दे देते। 10 वर्षों का वनवास इसलिए दिया गया कि पहले के जो संविधान था उस संविधान में
अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से, अपने राज्य से, अपने घर से, अपने देश से 14 वर्षों को दूर रहता था और जब वो लौट के आता था तो उसे उस जमीन पर, संपत्ति पर, दुकान पर, मकान पर, राज्य पर उसका अधिकार अब नहीं होता था। कितने वर्षों में? अगर 14 वर्षों में व्यक्ति अपने घर से, राज्य से 14 वर्षों तक दूर रहेगा और लौट के आएगा और वो कहेगा कि ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, तो फिर उसको दुनिया वो संपत्ति देती नहीं थी। इसलिए रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास दिया गया था। जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आएंगे तो रामचंद्र जी का न राज्य होगा, न संपत्ति होगी, न प्रजा होगी, न कुछ नहीं होगा, सामान्य नागरिक बन के रह जाएंगे। लेकिन 14 वर्षों के बाद जब रामचंद्र जी लौट कर आए तो उन्हें एक ऐसे राज्य का वहां पर ऐसे राज्य मिला जिसमें कहीं कोई बीमार नहीं होता था, कहीं कोई भूखा नहीं रहता था, कहीं किसी को बस दुख दर्द परेशानी कष्ट नहीं होता था। ऐसी अयोध्या मिली थी किसको? रामचंद्र जी को, जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आए और जिसको कहने लगे हम सब लोग क्या? रामराज। क्या कहने लगे? रामराज। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब रामचंद्र जी अपनी अयोध्या लौटे तो उन्हें रामराज की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सोचना, 14 वर्षों तक यहाँ पर भरत जी ने अयोध्या में क्या किया? कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। जानते हो, अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने रात को नहीं खाया। आप लोग कहोगे, आप पढ़ लेना, 200 प्रकार की रामायण मिलती है, उनमें पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने रात में नहीं खाया, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने 2 बार नहीं खाया, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं कराया, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने कपड़े नहीं खरीदे, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने 2 बार भोजन नहीं किया, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किए कराए, और 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने मकान नहीं बनाया, 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति ने कोई प्रकार का काम नहीं किया। खेती किसानी होती रही, 14 वर्षों तक खेती किसानी हुई, पैसा आया, किसी को खाना ही नहीं है, एक बार खाना है, रात में खाना नहीं है। ब्रह्मचर्य से पूरी जनता, अयोध्या की पूरी जनता 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य से रहती थी। हाँ, किसी व्यक्ति का 14 वर्षों में वहां पर देहांत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। ऐसे 14 वर्षों तक इतने सारे गोदाम भर गए, सोना चांदी नहीं खरीदा, किसी ने बेचा, और ऐसे जब इतना सारा रुपया पैसा गोदाम आदि भर गए तो 14 वर्ष बाद रामचंद्र जी वनवास से लौट कर आए तो उन्हें ऐसे राज्य का मिला और कोई व्यक्ति उन्हें 14 वर्षों तक जूते चप्पल नहीं पहने। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? क्यों सेमरी वालों? 14 वर्षों तक किसी ने जूता चप्पल नहीं पहने, 14 वर्षों तक वहां पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई, और 14 वर्ष तक पूरी अयोध्या ने इतनी साधना की, क्योंकि जितनी साधना रामचंद्र जी जंगल में करते थे उतनी ही साधना अपनी व्यवस्था के अनुसार अयोध्यावासी अपने अयोध्या में करते थे। तब जाकर रामराज की स्थापना हुई। हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम साधु हैं, हो सकता है कि सुना है कि यहाँ से इस रास्ते से